मेरे प्रिय मित्र, जय मसीह की। आइए हम परमेश्वर की वचन की ओर आगे बढ़ते हैं मरकुस रचित सुसमाचार से, और उसका 9 अध्याय से हम लगातार वीडियो बना रहे हैं और आप उसको देख भी रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि आज भी ये वीडियो आप देख रहे हैं और प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको बहुतायत से आशीष दे। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर आगे बढ़ते हैं 9 अध्याय और उसके 14 पद से। और पिछली वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप उसको देखिएगा। प्रियो, यहाँ पर वचन को जब हम पढ़ते हैं, वचन इस प्रकार से बताता है हमें, जब वह चेलों के पास आया तो देखा कि उनके चारों ओर बड़ी भीड़ लगी है और शास्त्री उनके साथ वाद विवाद कर रहे हैं। उसे देखते ही सब बहुत आश्चर्य करने लगे। जब यीशु मसीह को उन्होंने देखा, वो सब आश्चर्य करने लगे और उसकी ओर दौड़कर उसे नमस्कार किया। और उसने उनसे पूछा, तुम इनसे क्या विवाद कर रहे हो? प्रियो, मैं 14 पद से बोलना चाहता हूं। वहां पर इस प्रकार से लिखा है कि चेलों के चारों ओर, जब यीशु मसीह चेलों के पास आया तो उनके चारों ओर एक बड़ी भीड़ थी जो यीशु मसीह ने देखी थी, और शास्त्री उनके साथ वाद विवाद कर रहे थे। क्यों वाद विवाद कर रहे थे, इस बात का पता अगले आयत में पता चलता है कि वाद विवाद का कई कारण थे, क्योंकि फरीसी और शास्त्री हमेशा उनके विरोध में बात किया करते थे। इसलिए जब वाद विवाद हो रहा था, विवाद बढ़ता ही जा रहा था। 15 पद बताते कि उसे देखते ही वो सब आश्चर्यचकित हो गए, या आश्चर्य करने लगे कि वाह, यीशु मसीह भी यहाँ पर आ गया है। और उसकी ओर दौड़कर उसे नमस्कार भी किया। बहुत से लोग उसकी ओर दौड़े और उसे नमस्कार किया, क्योंकि उनका जिनसे वाद विवाद कर रहे थे, चेले लोगों से, उनका गुरु आ गया था और समस्या का हल आ चुका था। समस्या सुलझाने वाला प्रभु यीशु मसीह उनके बीच में आ चुका था। मैं ऐसा कहना चाहता हूं प्रियो कि उसने उनसे पूछा, वाद विवाद का कारण पूछा कि तुम क्यों इनसे वाद विवाद कर रहे हो। प्रियो, आज दुनिया में, परिवारों में, घरों में, समाज में वाद विवाद है। किसी न किसी बात को लेकर वाद विवाद किया जा रहा है। वाद विवाद करके बहुत से लोग एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के विरुद्ध में खड़े रहते हैं। इसलिए यहाँ पर शास्त्री लोग और दूसरे लोग भी, क्योंकि वहां पर कोई चमत्कार नहीं हुआ था चेलों के द्वारा, इसलिए वहां पर वाद विवाद बढ़ता ही जा रहा था। और यीशु मसीह ने पूछा, तुम क्यों वाद विवाद कर रहे हैं? और वो आश्चर्य भी कर रहे थे, क्योंकि उनका गुरु उनके बीच में आ चुका था। आगे हम देखते हैं 17 पद में, भीड़ में से एक ने उसे उत्तर दिया, हे गुरु, मैं अपने पुत्र को जिसमें गूंगी आत्मा समाई है तेरे पास लेकर आया था, पर तू वहां नहीं था। तेरे पास लेकर आया था, चेलों के पास नहीं। सोचने वाली बात है, जबकि चेले भी ये काम कर सकते थे, लेकिन वो कर नहीं पा रहे थे। कोई न कोई कारण था, वो कारण आपको पता चलेगा। प्रियो, यहां पर लिखा है 18 पद में, 17 पद में उन्होंने बताया कि एक गूंगी आत्मा है जिसने मेरे पुत्र को पकड़ा है और उसमें समाई है, और मैं उसे तेरे पास लेकर आया था। और वो गलती से चेलों के पास आ गया, क्योंकि उस वक्त यीशु मसीह वहां पर नहीं था। आगे वचन बताते हैं 18वें पद में, जहां कहीं वह उसे पकड़ती है, उसके बारे में बता रहा है, उसकी समस्या बता रहा है कि जहां कहीं वह उसे पकड़ती है और उसे पटक देती है, और वह मुंह में फैन भर लाता है, झाग भर लाता है, दांत पीसता है और सूखता जाता है, कमजोर होता जाता है। मैंने तेरे चेलों से कहा कि उसे निकाल दे, परंतु वे निकाल ना सके। ये बड़े दुख की बात है, चेले लोग उसे निकाल नहीं सके। आज बहुत से सेवक लोग परमेश्वर के उस कार्य को नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि बहुत से सेवकों का जीवन, बहुत से लोगों का जीवन, बहुत से विश्वासियों का जीवन प्रभु के साथ नहीं बीत पाता है। ये भी वाद विवाद में घिरे हुए थे और ये इनके साथ वाद विवाद किया जा रहा था, और जो चमत्कार करने की उम्मीद इनके ऊपर की गई थी इस पिता के द्वारा और लोगों के द्वारा, वो ये चमत्कार नहीं कर पाए। क्योंकि जो व्यक्ति वाद विवाद में गिरा रहेगा, जो टेंशन और चिंताओं में गिरा रहेगा और बहुत सी समस्याओं को लेकर चलता रहेगा और हमेशा लड़ाई झगड़े में उलझा रहेगा, उसके द्वारा कार्य होना बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि परमेश्वर के चमत्कार को करना और उसको दिखाना, या उसके लिए अपने आप को तैयार करना, वो कैसे होता है? जब हम परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं। यहां पर यीशु मसीह इनके साथ नहीं था, और अचानक कहते कि एक क्लाइंट या एक मरीज, एक पेशेंट इनके पास लाया गया, वो बेटा जिसमें गूंगी बहरी आत्मा समाई थी और उसे पटकती थी।
वो मुंह में फैन भर लाता था और जहां कहीं मौका मिलता उसको गिरा देती और वो दांत पीसता और सूखता जा रहा था, कमजोर हो रहा था। लेकिन चेले उसको चंगा नहीं कर सके और ये शिकायत उस पिता की थी प्रभु के प्रति, चेलों के प्रति प्रभु से। एक पिता शिकायत करता है चेलों के लिए कि ये ऐसा नहीं कर सके, ये निकाल नहीं पाए। क्यों नहीं निकाल पाए? कारण बहुत से हैं। प्रभु यीशु मसीह ने अलग कारण बताए और आज के कारण बहुत से हैं कि बहुत से लोग, बहुत से सेवक लोग आज अपने ही संसारिक कार्यों में, बहुत सी ऐसी बातों में अपना समय बिताते हैं जिसके कारण से वो ये कार्य नहीं कर पाते हैं। इसलिए उन्हें बहुत से दूसरे सेवकों की मदद लेनी पड़ती है, क्योंकि वो अपना समय प्रभु के साथ नहीं बिताते बल्कि कंप्यूटर पर कागजी कार्रवाई में वो अपनी ही सेफ्टी के लिए, अपने ही सर्टिफिकेट्स के लिए, अपने ही रीति रिवाज के लिए, अपने ही रोब और पद बढ़ाने के लिए ही अपना समय लगाते हैं। इसलिए वो अपना समय परमेश्वर को दे नहीं पाते हैं। मैं ऐसा कहना चाहता हूँ कि अगर आप अपना समय परमेश्वर के साथ बिताएंगे तो सच कह रहा हूँ कि जो भी आपके पास आएगा प्रभु यीशु के नाम में वो चंगा हो जाएगा। मैं ऐसा कहना चाहता हूँ प्रिय मेरे सेवक, मेरे भाई, मेरे विश्वासी जन, अगर प्रभु के चमत्कारों को देखना है या करना है तो उसके साथ समय बिताना है। तो आगे वचन बता रहा है कि यह सुनकर उसने उनको उत्तर दिया, उन्हें उलाहना दिया। उलाहना क्या है? इस प्रकार से उन्हें संबोधित किया यीशु मसीह ने अपने चेलों को, हे अविश्वासियों, अविश्वासियों, ऐसा लिखा, हे अविश्वासियों लोगों, मैं कब तक तुम्हारे पास रहूंगा और कब तक तुम्हारी सहूंगा, रहूंगा और सहूंगा। कब तक? क्यों नहीं ये काम किया? कब तक मैं तुम्हारे सहूंगा और तुम्हारे साथ रहूंगा? उसे मेरे पास लाओ। आज यीशु के पास तो हम लेकर नहीं आते, अपने पास लाने की कोशिश करते हैं और खुद यीशु के पास जाने की कोशिश नहीं करते हैं। आज आपको यीशु के पास लाने की कोशिश करना है और अपने आप को यीशु के पास लेके जाना है। कोई भी क्लाइंट्स है, कोई भी मरीज है, कोई भी ऐसा पेशेंट्स है, कोई भी ऐसा दुखी या परेशान या चिंतित व्यक्ति है जिसको चिंताएं और समाज की उन सारी बातों ने पकड़ रखा है, जकड़ रखा है, शैतान की चाल ने पकड़ा हुआ है, उनको यीशु के पास लाए और खुद भी आप यीशु के पास जाए और यीशु की मदद लें और अपना समय ज़्यादा से ज़्यादा यीशु मसीह के साथ बिताएं। तभी आप ऐसा एक बड़ा चमत्कार कर सकते हैं जिस प्रकार से इस बेटे के लिए किया जाएगा। पर ये चेले लोग ऐसा कर नहीं सके। तो यीशु मसीह ने उन्हें उलाहना दिया, मैं कब तक तुम्हारी सहूंगा, उसे मेरे पास लेकर आओ। मैंने कहा कि आपको यीशु के पास उसे लेकर आना है और सबसे पहले आपको जाना है, साथ में और लोगों को भी लेकर जाना है। तब वे उसे उसके पास ले आए और जब उसने उसे देखा तो उस आत्मा ने तुरंत उसे मरोड़ा और वह भूमि पर गिरा और मुंह से फैन भर लाया। प्रिय, मैं कहना चाहता हूं कि यीशु मसीह को जैसे देखा, उस व्यक्ति के अंदर दुष्ट आत्मा ने यीशु मसीह को जैसे देखा तुरंत वो अपने मुंह में फैन भर लेकर आया। ऐसा लिखा है कि वो उसे मरोड़ कर भूमि पर गिरा कर और वहां से उसे छोड़कर चली गई। और लिखा है, बताते कि वो बहाते हुए लौटने लगा, मतलब लेटने लगा। ऐसा लिखा है कि वो मुंह मरोड़ रहा है, भूमि पर गिर रहा है और मुंह से फैन भर रहा है और वो दुखित भी है और यीशु मसीह उसे देख रहा है। और जब यीशु मसीह उसे देख रहा है तो उसने उसके पिता से फिर से सवाल किया, एक और दूसरा सवाल। उसके पिता ने उससे पूछा, इसकी यह दशा कब से है? उसने कहा, बचपन से। उस पिता ने उसकी हालात को बताया, इसकी यह हालत बचपन से है। क्या आपने कभी किसी की हालत का अंदाजा लगाया या किसी से कभी पूछा यह हालत कब से है, ये दशा इसकी कब से है? यीशु मसीह ने उसकी हालत को पूछा, उसकी दशा को पूछा, उसके समय को पूछा, उसके इसी बीमारी के कारण को पूछा। प्रियो, आज हम लोग ये शायद ये बातें नहीं पूछते हैं। तब उसके पिता ने एक बात और कही, ये बीमारी बचपन से है। और उसके पिता ने दूसरी बात कही कि इसे नष्ट करने के लिए उसने कभी आग में गिराया, कभी पानी में गिराया, परंतु यदि तू कुछ कर सके तो उस पर तरस खाकर हमारा उपकार कर, यदि तू कुछ कर सके। प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ कि यीशु मसीह सब कुछ कर सकता है। हम कुछ कुछ कर सकते हैं, हम कुछ कुछ करने की कोशिश करते हैं, पर प्रभु यीशु मसीह बहुत कुछ नहीं, सब कुछ कर सकता है आपके लिए भी और हम सब के लिए। इसलिए मेरे प्रियो, इस वीडियो को देखने वाले मैं कहता हूँ कि आपके लिए भी प्रभु सब कुछ कर सकता है। आपका पास्टर कुछ कुछ कर सकता है, आपका स्वामी या आपका याजक कुछ कुछ कर सकता है, पर
प्रभु के साथ रहने वाले या प्रभु में रहने वाले सब कुछ कर सकते हैं। इसलिए वचन बता रहा है कि उसने कहा यदि तू तरस खा और हमारा उपकार कर। यदि तू कुछ कर सकता है, यीशु ने कहा क्यों नहीं कर सकता। उसने कहा, यीशु ने उससे कहा यदि तू कुछ कर सकता है, यह क्या बात है। पिता से कहा यीशु ने, यदि तू कुछ कर सकता है तो यह क्या बात है। आगे बताना चाहूंगा क्या करना है। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। यीशु के ऊपर विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। प्रियो, फिर से कहूंगा, अगर आप विश्वासी हैं और यीशु पे विश्वास करते हैं, अगर फिर भी आप समस्या में जूझ रहे हैं, समस्या का सामना कर रहे हैं, तो याद रखना, समस्या का सामना करने का मतलब अभी तक आपने विश्वास नहीं किया है। और बाइबल बता रही है, यीशु मसीह खुद कह रहा है, यह क्या बात है, तूने कह दी कि मैं कुछ कर सकता हूं। यदि मैं कुछ कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं, पर मैं भी तुझसे कहूं, यदि तू कुछ कर सकता है, वो है विश्वास। मैं आपसे भी कहना चाहता हूं कि यदि आप कुछ कर सकते हैं तो आप विश्वास करें कि यीशु आपको चंगा कर सकता है। यीशु आपको दुष्ट आत्माओं से छुटकारा दे सकता है। यीशु आपके लिए सब कुछ कर सकता है। तो उसने कहा विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। बालक के पिता ने तुरंत गिड़गिड़ा कर कहा, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूं आपके ऊपर, और मेरे अविश्वास का उपाय कर। क्या चेले लोग आकर कहने लगे इस बात को कि हमारे अविश्वास का उपाय कर। पर पिता के बेटे की समस्या को देखते हुए पिता ने कहा, मेरा भी अविश्वास है, मैं भी कम विश्वास कर पा रहा हूं, क्योंकि मैंने तेरे चेलों के पास लेकर आया है और मेरा विश्वास नहीं बन रहा है। अब तूने कहा कि कुछ कर सकता तो विश्वास कर। अब मैं विश्वास करता हूं और तू मेरे अविश्वास का उपाय कर, ताकि मैं विश्वास कर सकूं। और यीशु मसीह ने उसके लिए तुरंत काम कर दिया। 18वां पद बताता है प्रियो, 24वें पद में हम आ चुके हैं, और 25वां पद हमें इस प्रकार से बताता है बाइबल में, जब यीशु ने देखा कि बड़ी भीड़ लग रही है, लोग उसे देखने के लिए दौड़कर भीड़ लगा रहे हैं, तो उसने अशुद्ध आत्मा को यह कहकर डांटा, हे गूंगी और बहरी आत्मा। पहली बात तो गूंगी है, बोलती नहीं है, इसलिए परेशान थे। उससे कह रहे थे तेरा नाम क्या है, पूछ रहे थे, लेकिन वो बोले कैसे, वो बोलती नहीं है। फिर वो गूंगी भी है, वो सुनती भी नहीं है। ये चेले लोग साथ चिल्ला रहे होंगे, आज सेवक लोग गूंगी आत्मा से बुलवाने की कोशिश कर रहे हैं, आज बहरी आत्मा से वो सुनाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो सुने, पास्टर की आवाज सुने, यीशु के नाम में सुने, लेकिन वो सुनेगी नहीं। जानते क्योंकि वो गूंगी है, बोलेगी नहीं, वो बहरी है, वो सुनेगी नहीं। इसलिए कहते कि मैं तुझसे आगे देता हूं, उसे निकला उसमें से। और वो गूंगी, बहरी और गूंगी बोलने भी लगी और सुनने भी लगी। और जब उसने सुना, गूंगी आत्मा, क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर का पुत्र है, गूंगे बोलते हैं, आत्माएं भी बोलने लगती हैं, और जो नहीं सुनता वो भी सुनने लग जाते हैं यीशु मसीह की वाणी को, क्योंकि यीशु मसीह की वाणी सामर्थी है, वो परमेश्वर के पुत्र की वाणी है। इसलिए आपको भी कई बार आप गूंगे होंगे, बोल नहीं पा रहे होंगे, कई बार आप बहरे हैं, सुन नहीं पा रहे होंगे, कान रखते हुए सुन नहीं रहे होंगे, जीव रखते हुए बोल नहीं रहे होंगे, क्योंकि आप विश्वास नहीं करते हैं। आपको भी अविश्वास का उपाय करना होगा ताकि आप विश्वास कर सके। इसलिए लिखा कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने उस गूंगी को बोलने के लिए और उस बहरी को सुनने के लिए कह दिया कि सुन और इसमें से निकल जा। और उसने सुन लिया और वो उसके अंदर से निकल गई। और कैसे निकल गई मैं बताना चाहता हूं कि उसके में लिखा है कि उसे डांटा यीशु मसीह ने और कहा, हे गूंगी और बहरी आत्मा, मैं तुझे आज्ञा देता हूं। गूंगी और बहरी आत्मा ने सुन लिया प्रियो, और उसमें से निकला, और फिर कभी इसमें प्रवेश ना करना। यह बात भी उसने सुन ली कि कभी इस व्यक्ति के अंदर, इस बेटे के अंदर प्रवेश नहीं करना है, और वो निकल कर चली गई। गूंगी आत्मा ने सुन, है ना, बहरी आत्मा ने सुन लिया, गूंगी बोल गई और उसके अंदर से निकल गई। तब वह चिल्लाकर और उसे और मरोड़ कर, बहुत मरोड़ कर निकल गई, और दुख देकर और कष्ट देकर उसमें से निकल गई। चिल्लाने भी लगी, देखो, और मरोड़ तो रही थी पहले से, और बालक मरा हुआ सा हो गया। और यहां तक कि बहुत लोग कहने लगे कि वो मर गया है। लोगों ने सोचा वो मर गया है, क्योंकि उसकी सारी ताकत को दुष्ट आत्मा ने ले लिया था और उसको ऐसा अधमरा कर दिया था, और लोगों ने समझ लिया कि वो मर गया है। परंतु यीशु ने उसका हाथ पकड़ के उसे उठाया और वो खड़ा हो गया। यीशु ने उसका हाथ पकड़ा, उसके अंदर बल आ गया और वो खड़ा हो गया। प्रियो, कितनी बड़ी बात है कि यीशु मसीह हमेशा, प्रियो सोच के देखो, हमेशा
बल देता है, ताकत देता है, और दुष्टात्माओं को जो नहीं सुनती उनको भी सुनना पड़ता है, जो नहीं बोलती उनको बोलना पड़ता है। इसलिए प्रियो, यहाँ वचन में बहुत सी बातें हैं। अगले आयतों में मैं बताऊंगा दूसरी वीडियो में कि हम किस तरीके से ये चेले लोग क्यों नहीं इसे निकाल पाए। हम उसको इस बात अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप अपने अविश्वास का उपाय करें, विश्वास करके यीशु से कहकर कि मेरा विश्वास नहीं बन पा रहा है, प्रभु यीशु मुझे विश्वास करने के लिए ताकत दे, मेरा मन बुद्धि अक्ल खोल दे कि मैं विश्वास कर सकूं और मैं तेरे ऊपर भरोसा कर सकूं और मेरे जीवन में चमत्कार हो सके, और जो मेरी कान सुनते नहीं है तेरे वाणी को मैं सुन पाऊं, जो मैं तेरी वाणी को बोल नहीं पा रहा हूं मैं बोलने लगूं, और दुष्टात्मा मेरे अंदर से चल जाए, जिसने मुझे बहरा बना दिया है, जिसने मुझे गूंगा कर दिया है। ऐसे कहकर आप प्रार्थना करो और मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हर एक बेटा बेटी के कान खोल दे ताकि इनका बहरापन चला जाए, हर एक की जुबान खोले ताकि तेरी वाणी बोलनी शुरू करे, और इनकी तमाम दुष्टात्मा इनके जीवन से चली जाए, और हर एक सेवक को प्रभु तेरे साथ समय बिताने का समय दे कि वो समय बिताए और तेरे साथ कार्य करे, और तू उनके द्वारा बड़े बड़े चमत्कार करे, और तेरे बेटा बेटी के जीवन में तू कार्य करे। मैं तेरे हाथ में देता प्रार्थना सुन कबूल कर यीशु के नाम से, आमीन। मेरे प्रिय, जय मसीह की। मुझे इजाजत दें, फिर मिलूंगा नई वीडियो में। तब तक के लिए जय मसीह की।